योग का प्राचीन ज्ञान चक्रों की बात करता है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा के केंद्र हैं जो घूमते रहते हैं। ऊर्जा के ये घूमते हुए पहिए हमें दिखाई नहीं देते, फिर भी ये हमारे शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। संस्कृत में चक्र का मतलब पहिया होता है। यह प्राण नामक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति की निरंतर गति का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे अंदर बहती रहती है। 7 मुख्य चक्र होते हैं और हर एक चक्र एक विशिष्ट रंग, तत्व और हमारे अस्तित्व के पहलू से जुड़ा होता है। ये रीढ़ की हड्डी के साथ साथ उसके आधार से लेकर सिर के ताज तक फैले होते हैं। हर चक्र एक अलग फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है, जो शरीर के विभिन्न कार्यों और चेतना की अवस्थाओं को प्रभावित करता है। चक्रों को समझने से हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। इससे हम ऊर्जा में रुकावटों की पहचान कर पाते हैं और अपने भीतर संतुलन ला पाते हैं। अपने चक्रों का संतुलन बनाकर हम अपनी जीवन शक्ति, भावनात्मक लचीलापन और आध्यात्मिक विकास को बढ़ा सकते हैं। तंत्रिका तंत्र के वैज्ञानिक अध्ययन, न्यूरोसाइंस, मानव मस्तिष्क की जटिलताओं के बारे में दिलचस्प जानकारी देता है। यह उल्लेखनीय अंग हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों का कमांड सेंटर है। अरबों न्यूरॉन्स का नेटवर्क विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से सूचना प्रसारित करता है। मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्र विविध कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ब्रेन स्टेम सांस लेने और हृदय गति को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम गति और संतुलन का समन्वय करता है। सेरेब्रम संवेदी धारणा, भाषा, स्मृति और निर्णय लेने को नियंत्रित करता है। चक्र प्राचीन पूर्वी परंपराओं से उत्पन्न हुए हैं और न्यूरोसाइंस आधुनिक पश्चिमी विज्ञान से, लेकिन इन अलग अलग दिखने वाली प्रणालियों के बीच दिलचस्प समानताएं सामने आती हैं। चक्र रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित तंत्रिका जाल और एंडोक्राइन ग्रंथियों से मेल खाते हैं। ये क्षेत्र शारीरिक कार्यों को विनियमित करने और हमारी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, रूट चक्र हमारी सुरक्षा और जीवित रहने की भावना से संबंधित है। यह एड्रिनल ग्रंथियों के स्थान से मेल खाता है, जो तनाव हार्मोन जारी करते हैं। ये संबंध चक्रों की सूक्ष्म ऊर्जा और तंत्रिका तंत्र के जटिल कामकाज के बीच एक संभावित संबंध का सुझाव देते हैं। आइए 7 चक्रों के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं। उनके स्थानों और मस्तिष्क के क्षेत्रों से संभावित संबंधों की खोज करते हैं। सबसे पहले, रूट चक्र या मूलाधार रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित है, हमारी ग्राउंडिंग और सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। इसके बाद त्रिक चक्र या स्वाधिष्ठान पेट के निचले हिस्से में स्थित है, रचनात्मकता और भावनात्मक तरलता से जुड़ा है। फिर सोलर प्लेक्सस चक्र या मणिपुर ऊपरी पेट में स्थित है, व्यक्तिगत शक्ति और आत्मसम्मान को नियंत्रित करता है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए हृदय चक्र या अनाहत छाती के केंद्र में स्थित है, प्रेम और करुणा का स्थान है। गला चक्र या विशुद्ध गले में स्थित है, संचार और आत्म अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। तीसरी आंख चक्र या आज्ञा भौहों के बीच स्थित है, अंतर्ज्ञान और उच्च चेतना से हमारे संबंध से जुड़ी है। अंत में क्राउन चक्र या सहस्रार सिर के ताज पर स्थित है, आध्यात्मिक ज्ञान और शुद्ध जागरूकता का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिक चक्र ऊर्जा का एक जीवंत नारंगी भंवर है, जो नाभि के ठीक नीचे पेट के निचले हिस्से में रहता है। यह हमारी रचनात्मकता, जुनून और कामुकता का केंद्र है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हम जीवन को एक आनंदमय नृत्य के रूप में अनुभव करते हैं, आनंद को अपनाते हैं और खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं। हम अपनी भावनाओं के संपर्क में रहते हैं, उन्हें बिना किसी निर्णय या प्रतिरोध के अपने माध्यम से बहने देते हैं। त्रिक चक्र हमारे रिश्तों और दूसरों से कैसे जुड़ते हैं, इससे भी जुड़ा है। यह शारीरिक और भावनात्मक रूप से अंतरंगता का अनुभव करने की हमारी क्षमता को नियंत्रित करता है। जब यह चक्र अवरुद्ध होता है
तो हमें भावनात्मक दमन, रचनात्मक बाधाओं या अपने रिश्तों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तन सैक्रला। विज्ञान की दृष्टि से त्रिक चक्र त्रिक प्लेक्सस से मेल खाता है, जो नसों का एक नेटवर्क है जो प्रजनन अंगों को संक्रमित करता है और यौन क्रिया को प्रभावित करता है। यह लिम्बिक सिस्टम से भी जुड़ा है, जो मस्तिष्क का भावनात्मक केंद्र है, जो आनंद, इनाम और प्रेरणा में भूमिका निभाता है। सोलर प्लेक्सस चक्र हमारी ऊर्जा प्रणाली में एक चमकदार पीला सूरज है, जो रिब पिंजरे के ठीक नीचे ऊपरी पेट में रहता है। यह हमारी व्यक्तिगत शक्ति, आत्मसम्मान और इच्छा शक्ति का केंद्र है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हम आत्मविश्वास, दृढ़ता और स्वयं की एक मजबूत भावना का अनुभव करते हैं। हम अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं, स्पष्टता के साथ निर्णय लेते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों का पीछा करते हैं। हृदय चक्र हमारी छाती में एक जीवंत हरा पन्ना प्रेम, करुणा, सहानुभूति और क्षमा का केंद्र है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हम अपने और दूसरों के साथ गहरे संबंधों का अनुभव करते हैं। हम प्रेम, दया और स्वीकृति का अनुभव करते हैं। अपने और अपने आसपास की दुनिया के भीतर प्रकाश और छाया दोनों को गले लगाते हैं। हृदय चक्र बिना शर्त प्यार देने और प्राप्त करने की हमारी क्षमता से भी जुड़ा है। यह क्षमा, कृतज्ञता और उपचार के लिए हमारी क्षमता को नियंत्रित करता है। जब यह चक्र अवरुद्ध होता है तो हम अकेलेपन, दुख, आक्रोश या स्वस्थ संबंध बनाने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। तन सक्रला विज्ञान की दृष्टि से हृदय चक्र हृदय से मेल खाता है, जो हमारी भावनाओं को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वेगस तन सक्राला शरीर की सबसे लंबी तन सक्राला हृदय को मस्तिष्क से जोड़ती है, जो हमारे भावनात्मक विनियमन, सामाजिक जुड़ाव और करुणा की भावनाओं को प्रभावित करती है। गला चक्र हमारे गले में एक सुंदर नीला नीलम संचार, आत्म अभिव्यक्ति और अपनी सच्चाई कहने को नियंत्रित करता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हम स्पष्टता, प्रामाणिकता और आत्मविश्वास के साथ संवाद करते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं को खुले तौर पर और ईमानदारी से व्यक्त करते हैं। अपने और दूसरों के प्रति सहानुभूति और सम्मान के साथ सुनते हैं। गला चक्र रचनात्मकता से भी जुड़ा है, खासकर इसकी मौखिक और कलात्मक अभिव्यक्तियों में। यह दुनिया के साथ गाने, बोलने, लिखने और अपने अनूठे उपहारों को साझा करने की हमारी क्षमता को नियंत्रित करता है। जब यह चक्र अवरुद्ध होता है तो हमें खुद को व्यक्त करने में कठिनाई, निर्णय के डर या अपने रिश्तों में संचार के साथ चुनौतियों का अनुभव हो सकता है। तन सक्राला विज्ञान की दृष्टि से गला चक्र थायराइड ग्रंथि से मेल खाता है, जो चयापचय को नियंत्रित करती है और हमारी आवाज और संचार क्षमताओं को प्रभावित करती है। यह मस्तिष्क में ब्रोका के क्षेत्र और वर्निक के क्षेत्र से भी जुड़ा है, जो भाषा उत्पादन और समझ के लिए महत्वपूर्ण हैं। ध्यान और योग जैसी प्राचीन प्रथाएं हमारे ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। ध्यान मन को शांत करने और आंतरिक शांति पैदा करने का अभ्यास है। योग शारीरिक मुद्राओं और श्वास अभ्यास का संयोजन है। यह शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य स्थापित करता है। तंत्रिका विज्ञान ने दिखाया है कि ध्यान और योग का मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये अभ्यास तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं। विज्ञान और अध्यात्म भले ही अलग-अलग क्षेत्र दिखाई देते हों, लेकिन अंततः मानव अनुभव को समझने की अपनी खोज में ये एक दूसरे से मिलते हैं। विज्ञान अपने अनुभवजन्य दृष्टिकोण के साथ भौतिक दुनिया के रहस्यों को उजागर करना चाहता है, जबकि अध्यात्म चेतना अर्थ और उद्देश्य के क्षेत्रों में तल्लीन करता है।
एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाकर जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को एकीकृत करता है, हम अपने और ब्रह्मांड में अपने स्थान की गहरी समझ विकसित कर सकते हैं। हम अपने भौतिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक शरीरों के परस्पर संबंध को पहचान सकते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि प्रत्येक आयाम दूसरों को प्रभावित करता है। जिस तरह न्यूरोसाइंस मस्तिष्क के जटिल कामकाज पर प्रकाश डालता है, उसी तरह चक्रों का प्राचीन ज्ञान आंतरिक अन्वेषण और परिवर्तन के लिए एक नक्शा प्रदान करता है। इन अलग अलग दिखने वाली प्रणालियों को एकीकृत करके हम उपचार, विकास और अधिक संतुलित और पूर्ण जीवन जीने के लिए अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं।